हेलो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्या ऑब्जेक्टिव है और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स की हम स्टडी करते हैं फॉर द सेकंड ग्रेड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। सो द पहली फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली कंप्राइज ऑफ द थ्री वर्ड्स। पहला है ट्राई, दूसरा है गोन, तीसरा है मेट्रोन। तो पहला जो है, ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब मापन है। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम एंगल्स और साइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। इफ़ यू आर हैविंग साइड्स देन वी कैन कैलकुलेट द एंगल एंड, और अगर हमारे पास कोण है तो हम भुजा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एम्बल। सो अगर हमारा सपोज ओ एक पहली रे है और अगर हम फर्स्ट रे है, उसके बाद दूसरी अगर हम ओ बी खींचना चाहें तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके एक लाइन को, रे को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होता है तो थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरे डायग्राम में ओ ए हमारी प्रारंभिक लेंथ रे है, उसके बाद अगर हम नीचे की साइड जाके ओ बी सेकेंड अंतिम रे अगर खींचेंगे तो हमें नीचे की साइड एंगल को मूवमेंट कराना पड़ेगा, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें एंगल को मोड़ना पड़ेगा। तो जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होती है उसमें थीटा हमेशा नेगेटिव होता है। अब थीटा जो हमने बात किया कोण, बेसिकली अलग अलग सिस्टम्स के अंदर अलग अलग यूनिट्स में मेज़र किया जाता है। सो जनरली तीन सिस्टम हम यूज़ करते हैं। पहला सिस्टम है डिग्री सिस्टम, दूसरा सिस्टम है ग्रेडियंट सिस्टम और तीसरा सिस्टम है रेडियंट सिस्टम। उसके बाद पहला सिस्टम की अगर हम बात करें डिग्री सिस्टम के अंदर, तो डिग्री सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो एक समकोण होता है वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है और इसमें 1 डिग्री होता है 60 मिनट के इक्विवेलेंट, जिसको हम 60 डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मिनट को और हम डीप में जाते हैं तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाय डबल डैश। उसके बाद हम सेकंड्स मोड ऑफ सिस्टम में जाते हैं जो है ग्रेडियंट सिस्टम है। इसके अंदर हम एक जो समकोण होता है वो 100 ग्रेडियंट के बराबर होता है। ये ग्रेडियंट सिस्टम इसलिए इसके ऊपर में हम जी लिखते हैं तो हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा सिस्टम है। तो ये 100 ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट। अभी सिमिलरली अगर एक ग्रेडियंट है तो उसके अंदर 100 मिनट रहेगा, 1 मिनट है तो 100 सेकंड्स रहेगा, सिमिलर टू डिग्री सिस्टम। वहाँ पे हमने 60 का रहता था बेसिस, यहाँ पे 100 का है। तीसरा जो सिस्टम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है विच इज़ द रेडियंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो एक समकोण होता है वो π/2 रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हम दो समकोण से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये दो समकोण हो जाता है पाई रेडियन के अकॉर्डिंग। अब हम देखा कि तीनों के अंदर एक कॉमन चीज़ है समकोण। तो जब हम तीनों के अंदर कोई भी रिलेशन बनाते हैं डिग्री, ग्रेडियंट और रेडियंट के अंदर, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करता है। वन समकोण इक्वल टू 90 डिग्री भी होता है, वन समकोण इक्वल टू 100 ग्रेडियंट भी होता है, वन समकोण इक्वल टू π/2 सर्कुलर मतलब रेडियंट सिस्टम भी होता है। अब जब इन तीनों के बीच में हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट होके आता है, विच इज़ इक्वल टू d/90 g/100 r/π/2। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें किसी भी यूनिट को किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ज करना हो, मीन्स डिग्री को रेडियंट में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। जैसे कोई कह दे कि हमें 72 डिग्री को, नेक्स्ट एग्जांपल इज 72 डिग्री को ग्रेडियंट में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 72 डिग्री को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ग्रेडियंट हमें निकालना है तो इसको वज्र गुणा करके हम निकाल लेंगे, ग्रेडियंट हो जाएगा 80g। तो 72 डिग्री इक्वल टू 80g। ओके। उसके बाद एक फाइनल नोट है जो हमें याद रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्वर्जन यूज होता है। जब डिग्री को हम रेडियंट में निकालते हैं तो उसको हम डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देने का, तो वो रेडियंट में